नमस्ते, आपका स्वागत है पौधो जी के एंड करेंट अफेयर्स में। मित्रों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में भारत रत्न पुरस्कार के बारे में विस्तार से जाना है और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत रत्न पुरस्कार 2024 के जो विजेता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो शुरू करो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने वह भारत रत्न पुरस्कार वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने भारत रत्न पुरस्कार के बारे में विस्तार से बताया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा है और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत रत्न 2024 में कुल 5 लोगों को प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 से पहले 2019 में भारत रत्न दिया गया था और 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को अभी तक दिया जा रहा था, किंतु इस वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इसके पूर्व 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था और 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न 2024 तक कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है और इसमें 18 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। अभी तक कुल 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है और 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है और 2 ऐसे विदेशी मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। और भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग भारत रत्न पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के विनर लिस्ट में पहले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी है। हम लोग एक एक करके जानेंगे। इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो पहले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी हैं। आइए अब हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM तथा 1 बार डिप्टी CM रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी CM थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे वर्ग 8 तक की शिक्षा को मुफ्त किया था। अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति है। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व CM थे और वे 2 बार CM तथा 1 बार डिप्टी CM रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी CM थे और उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर ही उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। बिहार में सबसे पहले शराबबंदी करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी और जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के CM बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ क्लास 8 तक की शिक्षा को मुफ्त किया था। और कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक वे बिहार के CM थे। दूसरी बार 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक वे बिहार के CM थे। 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा। वे 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक की उपाधि से जाना जाता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी हैं। आइए अब हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2002 से 2004 तक था और उसके समय में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसके अतिरिक्त वे गृह मंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल
1998 से लेकर 2004 तक था और वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में गृह मंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। 49वें व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी है तथा भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न 2024 के अगले विनर चौधरी चरण सिंह जी हैं और इन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी 1979 में 170 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। मित्रों, मैंने किसान दिवस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और वे 1979 में 170 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है और उनकी समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के अगले विजेता पीवी नरसिम्हा राव है। आइए अब हम लोग पीवी नरसिम्हा राव से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना राज्य में हुआ था। उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक था। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त वे भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा गृह मंत्री भी थे। इसके अतिरिक्त वे 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चलिए मित्रों, अब हम लोग भारत रत्न के अगले विजेता को जानते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के 5वें विजेता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। आइए अब हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन को पद्मश्री अवार्ड 1967 में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में, पद्म भूषण अवार्ड 1972 में, वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में, वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड 1987 में तथा पद्म विभूषण अवार्ड 1989 में दिया जा चुका है। तो ये सभी पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन को मिल चुका है। वे भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत रत्न पुरस्कार 2024 के जो 5 विजेता हैं उनके बारे में विस्तार से जाना है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।